तो अब बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास एक बियरिश मूव आया है यहाँ से यहाँ तक, और हमारे पास एक बुलिश मूव आया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कोई पीडीआरए हो, जैसे कि प्रीवियस वीक हाई, ठीक है, जिसको यहाँ पे स्वीप किया हो, और यहाँ पे हो सकता है प्रीवियस वीक लो को यहाँ पे स्वीप किया हो, उसके बाद ये हमारे पास मूव आए। तो बेसिकली कहा जाए तो या तो कोई हमारे पास पीडीआरए हो जिसको स्वीप करके ये हमारे पास बियरिश मूव आया हो, या फिर कोई बुलिश पीडीआरए जहाँ पे स्वीप हुआ हो एंड यहाँ से हमको ये मूव मिला हो। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको मिटा दूंगा ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है ना, हम बस ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बियरिश मूव आया है और यहाँ पे बुलिश का एक मूव आया है। तो हमारा जो एफ वी जी होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली एक 3 कैंडल पैटर्न हो सकता है। ठीक है, वो कैसे होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना है। जैसा कि आप देखोगे तो ये हमारे पास एक फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है एंड ये थर्ड कैंडल है। जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई आप देखोगे ये है हमारे पास, एंड जो हमारे पास जो थर्ड कैंडल है उसका लो देखोगे ये है हमारे पास। ठीक है, और ये दोनों अनमिटिगेटेड है, मतलब कि ये आपस में टच नहीं हुए, हमारे पास गैप पड़ा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, ये बुलिश मूव के अंदर आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बियरिश मूव में आते हैं तो हमारे पास जो बियरिश हमारा जो मूव होगा उसमें हमारे पास जो फर्स्ट कैंडल होगी वो ये होगी। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड हमारे पास जो थर्ड कैंडल होगा उसका हाई। अब इसके बीच में जो रेंज होगी, ये जो गैप पड़ा हुआ होगा, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, तो ये है फेयर वैल्यू गैप। बहुत ही ज़्यादा आपको इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, आपको फेयर वैल्यू गैप को फेयर वैल्यू गैप की तरह ही ट्रीट करना है। और बेसिकली फेयर वैल्यू गैप हमारे पास एक रीबैलेंस एरिया होता है जहाँ पे जैसे प्राइस, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू बुलिश गई है ना, तो प्राइस को क्या करना होगा, प्राइस को दोबारा से एक टैप यहाँ पे देना होगा। ठीक है, इसके बाद ही जाके प्राइस जो है वो इस तरीके से मूव करेगी बुलिश के अंदर। तो बेसिकली ये एक एरिया होता है जहाँ पे प्राइस जो है वो अपना फ्यूल, आप कहे तो फ्यूल यहाँ पे भरता है, मतलब कि ये जो इम्बैलेंस होता है इसके अंदर दोबारा टैप करता है प्राइस, और यहीं से दोबारा प्राइस अपना मूवमेंट दिखाता है बुलिश की तरफ। और बियरिश में यही होता है कि प्राइस यहाँ से दोबारा इसके अंदर टैप करेगा एंड फिर दोबारा सेल कंटिन्यूएशन दिखाएगा। तो हम जो है इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि बियरिश जो लेग होगा उसके अंदर हमारी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होगा वो हमारा एक फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बुलिश मूव में तो हमारी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप होगा वो हमारे पास यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, इनको बीसी और सीबी भी कहा जाता है। जैसे हम सीबी बोलते हैं, सेल साइड इन बैलेंस, बाय साइड इन एफिशिएंसी, वैसे ही हम इसको बीसी कहते हैं, बाय साइड इन बैलेंस, सेल साइड इन एफिशिएंसी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैं आपको बताऊं तो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारी लास्ट कैंडल होती है। जैसे ये हमारा एक बुलिश लेग है तो इसके अंदर जो लास्ट बियरिश कैंडल होगी, जैसा कि ये हमारे पास, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। ठीक है ना, जैसे ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, इससे पहले वाली जो कैंडल होगी जो अपोजिट कलर की होगी वो हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसा कि ये हमारे पास एक, ये जो कैंडल है ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें तो बियरिश के, अगर हम देखें तो बियरिश के अंदर ये हमारी जो कैंडल है, जो लास्ट बुलिश कैंडल जो होगी, जैसे कि ये बेरिश मूव आया है तो जो लास्ट बुलिश कैंडल होगी ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों को हम अगर मर्ज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसा कि ठीक है, अब अगर हम इस बियरिश कैंडल के लो और हम इस पूरे फेयर वैल्यू गैप को, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आप देखोगे ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है
एंड ये फेयर वैल्यू गैप। अगर हम इस पूरे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे मार्क कर ले तो ये हमारे पास जो एरिया निकल के आएगा, ये हमारे पास एक POI निकल के आएगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि प्राइस अगर दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप या इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो हम यहाँ से अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं बाय साइड के लिए, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो हमारी जो लास्ट बुलिश कैंडल होगी उसके हाई से लेकर के जो हमारी थर्ड कैंडल फेयर वैल्यू गैप ने जिसने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया है वहाँ तक का ये जो पूरा एरिया होगा ये हमारे पास एक POI होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बता दी। सबसे पहले मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप बता दिया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप सेल साइड मूव में और बाय साइड मूव में मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप दिखा दिया। उसके बाद मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखा दिया कि ऑर्डर ब्लॉक जो लास्ट जो बियरिश कैंडल होगी बुलिश मूव में वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक होगी। फॉर एग्जांपल इस मूव के अंदर हमारी जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारे पास ये वाली कैंडल है, ठीक है। इस वाली कैंडल तक प्राइस दोबारा टैप कर सकता है और इसका स्टॉप लॉस रहेगा, जब भी हम एंट्री करेंगे तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग लो के नीचे। हमारे पास यहाँ पे स्विंग लो यहाँ पे है तो हम इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है तो हम इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। एंड हम अपने टारगेट जो कि वो हमारे इस तरीके से होंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है, मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेरिश मूव एंड ये बुलिश मूव जिसके अंदर मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है वो भी बता दिया, फेयर वैल्यू गैप कैसा होता है वो भी बता दिया। एंड ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों को अगर मिला लिया जाए यहाँ से लेकर के अगर हम इन चीज़ों को आपस में इस तरीके से कंबाइन कर लिया जाए तो ये हमारे पास एक POI निकल के आता है जो कि हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब इनको ट्रेड्स कैसे करना है, कैसे हमको एंट्री लेनी है, ठीक है, कैसे ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना होता है, फेयर वैल्यू गैप को कैसे रिफाइन करना होता है, कैसे लो टाइम फ्रेम पे एंट्रीज ली जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर मैं आपको बता दूंगा। जैसे ये मेंटरशिप आप कंप्लीट देख लोगे आप खुद से सिग्नल अपने बना पाओगे और खुद से ट्रेड्स वगैरह आप ले पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।